मित्रों नमस्कार। मैं चंद्रशेखर पुनेड़ा उत्तराखंडी आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों मैं आज के अपने ज्ञानवर्धक प्रसंग को सुनाऊं उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से साझा कर लेना चाहता हूं। हमें स्कूली दिनों में स्कूल में एक निबंध लिखने को मिलता था, विज्ञान अभिशाप या वरदान। हालांकि वैज्ञानिक अनुसंधान हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए वरदान साबित हुए हैं। आज की ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान साबित हो रही है, जो हमारे जीवन को एकदम आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, बड़ी सहायक है और जीवन की गति को इसने बढ़ा दिया है। मैं समझता हूँ कि चाहे आप संचार क्रांति को लें, ऑटोमोबाइल क्रांति को लें या अन्य अनुसंधानों को लें, तो ये हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को इसने जितना लग्जरियस बना दिया है, जितना आरामदेह बना दिया है, उसी की दूसरी तरफ ये हमारे जीवन के लिए बड़ी घातक भी साबित हो रही है। इनका साइड इफेक्ट, जैसे मैं एक छोटा सा ही मोबाइल का ही आपको साइड इफेक्ट बताना चाहता हूँ। इतने टावर हमारी घनी आबादी के बीच में लग रहे हैं, उसके रेडिएशन की वजह से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, आकस्मिक मौतों का खतरा बढ़ रहा है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। और हमारे जीवन की जो रफ्तार बढ़ती जा रही है, जो स्पीड बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से आप आम तौर पर आप देख सकते हैं, यदि आप किसी रोज अखबार को उठा लें, अखबार की सुर्खियों पर नजर डालें, तो आपको लगेगा कि दो चार न्यूज़ तो आपको सुनने में और पढ़ने में मिल ही जाएंगी, जिसमें मोटर दुर्घटनाओं के बारे में, बाइक दुर्घटनाओं के बारे में, ट्रेन हादसे के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक है। ये हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक कब है? जब हम इन वैज्ञानिक अनुसंधानों का गलत उपयोग करते हैं। इसके उपयोग के प्रति हम लोग लापरवाह रहते हैं। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में तो एक्सीलेटर दिया है, स्पीडोमीटर दिया हुआ है, आप गाड़ी भगा सकते हैं, लेकिन आप शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, आप ओवर स्पीड चलेंगे तो वह दुर्घटना को आमंत्रण देगा ही देगा। आप रात दिन मोबाइल को कानों से लगा कर रहेंगे, या आपके मकान के आसपास कोई टावर होगा तो उसके रेडिएशन से आपको नुकसान होगा ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं हमारे जीवन में, इन दुर्घटनाओं में सारी मौतें, जैसे मोटर रोड एक्सीडेंट होते हैं या अन्य कोई हादसे होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट अटैक की वजह से ज़्यादा हो रही है। मोटर एक्सीडेंट में चोट लगने की वजह से तो मौतें होती ही होती हैं, लेकिन उसमें कुछ मौतें सदमे की वजह से, घबराहट की वजह से हार्ट अटैक होने से होती है। सांप के काटने की घटनाएं मैदानी क्षेत्रों में, तराई में आम है, गर्म क्षेत्रों में आम है, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हर सांप उतना जहरीला नहीं होता है कि आदमी की जान चली जाए। उसमें भी सांप के काटने पर यदि आदमी को पता चल जाए कि उसको सांप ने काटा है, तो वो सदमे का शिकार ज़्यादा हो जाता है, घबराहट से उसका हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है, जो उसकी मौत का मुख्य कारण भी होता है। अब इसी से संबंधित मैं एक आज की कहानी, आज का प्रसंग आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि एक सांप और एक मेढक जो अगल बगल ही रहते थे, खेत में बिल बनाकर सांप भी निवास करता था और उसी खेत में एक दूसरे बिल में मेढक भी निवास करता था।
तो जब सांप बाहर आता, धूप सेकने मेढक भी बाहर आता, तो दोनों में बातचीत होती। सांप हालांकि मेढक का दुश्मन है, सांप उस मेढक को काटने के लिए दौड़ता। क्योंकि सांप छोटा था, उतना जहरीला भी नहीं था, मेढक बड़ा था, तो सांप को हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसको मुंह में लेकर साबुत ही निकल जाए। एक दिन सांप ने मेढक को कहा, अगर मैं चाहूं तो तुमको सीधे सीधे निगल जाऊं, खड़ा खड़ा निगल जाऊं। तुम्हें पता है कि मैं नाग वंश से हूं, इतना जहर मुझ में भरा हुआ है कि जिसको मैं डस लूं वो पानी भी न मांगे। उसकी स्वयं की तारीफ को सुनकर मेढक से भी चुप रहा नहीं गया। मेढक ने कहा, सांप महाराज, मैं मानता हूं आप नाग वंश से हैं, जहरीले हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर मौत आपके जहर की वजह से नहीं होती। ये मैं आपको दिखा सकता हूं। सांप ने कहा, ठीक है। तो सांप और मेढक में एक शर्त लगी। मेढक ने कहा कि एक रात हम ऐसा करेंगे कि पहली रात आप किसी सोए हुए व्यक्ति को काटेंगे और मैं उसके सामने बैठकर उसके पैरों के सामने पहरा दूंगा, और दूसरी रात मैं दूसरे किसी व्यक्ति को जो सोए हुए अवस्था में रहता है मैं उसको काटूंगा और उसके पैरों के सामने आप पहरा देंगे। फिर देखते हैं जहर आप में ज्यादा है या मुझ में ज्यादा है। मेरे काटे हुए व्यक्ति का देहावसान होता है, उसकी मौत होती है, या आपके द्वारा काटे हुए व्यक्ति की मौत होती है। तो सांप ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया, उसकी शर्त स्वीकार की। तो अब वो रात आ गई जिस रात को सांप के द्वारा उस व्यक्ति को काटा जाना था जो सोया था। सांप और मेढक बस्ती की तरफ चले गए। दोनों बस्ती में पहुंचे। गर्मी का मौसम था। एक व्यक्ति बाहर चारपाई में खाट पर सोया हुआ था और घोर निद्रा में था। मेढक उसके पैरों के पास बैठ गया और सांप ने उसको डसा और डस के सांप छूट गया। तो व्यक्ति को चुभन सी महसूस हुई, उसकी नींद खुली, उसने उठकर देखा, झट उठकर कहीं सांप ने तो मुझे नहीं काट लिया। तो देखता है कि उसके पैरों के पास एक मेढक बैठा हुआ है। व्यक्ति ने सामान्य बात समझकर मेढक को देखा, मेढक को झटका और फिर से सो गया और उसी तरह लापरवाह होकर खर्राटे मारने लगा, खर्राटे भरने लगा। अब दूसरी रात बारी थी मेढक के काटने की और सांप को पहरा देने की। तो मेढक ने सांप से कहा कि आप पहरा दीजिए, मैं इस व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति था, मैं इस सोए हुए व्यक्ति को काटता हूं और मैं छुप जाऊंगा। जब ये व्यक्ति उठेगा तो आप तब तक पहरा देते रहेंगे और आप देखेंगे। तो मेढक ने वैसे ही किया। उसने सांप को, उस व्यक्ति को काटा और सांप को पहरे पर बिठा दिया। उस व्यक्ति के पैर में काटने की चुभन महसूस हुई तो व्यक्ति उठा। तब तक मेढक छुप चुका था और सांप उसके पैरों पर फन फैलाकर पहरा दे रहा था। जैसे ही व्यक्ति उठा, उसने अपने पैरों के पास सांप को फन फैलाए हुए बैठा हुआ देखा। तो व्यक्ति को समझने में देर नहीं लगी। उसने सोचा कि इस सांप ने ही मुझे डसा होगा, और घबराहट में उसकी सांसें फूलने लगी, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और थोड़ी देर में वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। और जब तक मेढक आया तो व्यक्ति मर चुका था, काल का ग्रास बन चुका था। क्योंकि पहली रात सांप का काटा हुआ व्यक्ति यथावत था, जिंदा था, स्वस्थ था,
और दूसरी रात जिस व्यक्ति को मेढक ने काटा था वो व्यक्ति मर चुका था। महज वो व्यक्ति इसलिए मरा कि उसके सामने सांप पहरा दे रहा था, उसको ये लगा कि सांप ने मुझे काटा है। तो हादसे की वजह से, सदमे की वजह से उसकी धड़कनें बढ़ी, उसको हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। तो मेढक ने ये प्रूफ करा के दिखा दिया सांप को कि जहर तुम में नहीं बल्कि व्यक्ति के दिमाग में है। उसकी सोच में जहर है। उसको जब उसके दिमाग को ये पता चला, ये भ्रम हुआ कि मुझे सांप ने काटा, तो उसकी मौत हो गई। और उसके दिमाग में ये बात जब घुसी कि मेढक ने ही काटा है, मेढक तो जहरीला होता ही नहीं है, तो वो स्वस्थ रहा। तो मित्रों, जब कभी भी इस प्रकार के हादसे भगवान न करे किसी के जीवन में हो, तो घबराएं मत, सदमे में मत आए, हिम्मत से काम लें, तो आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की इस ज्ञानवर्धक कथा को, इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अंतिम मुकाम तक ले जाना चाहूँगा, विराम तक ले जाना चाहूँगा, विराम देना चाहूँगा और आपसे वादा करूँगा कि तुरंत एक और ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए लेके आऊँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस प्रसंग को समापन की तरफ ले जाते हुए आपको पुनः नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर मिलेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड।